गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपके लिए हमारे चैनल जीके क्लासरूम 24 पर रोजाना राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाते हैं, जो राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम्स, हाई कोर्ट, एलडीसी, वन रक्षक, वनपाल, रीट, पटवारी, ग्राम सेवक सभी भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हम रोजाना एक नया टॉपिक करते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है कृषि एवं फसलें। हम पीछे 6 टॉपिक कर चुके हैं और आज हमारा 7वां टॉपिक है कृषि एवं फसलें। तो इसका पहला प्रश्न है, राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था। तो इसका जवाब है वर्ष 2007-8 में। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2019-20 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान था तो 25.56%। रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्न में से कौन सी है? तो विकल्प है गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार। तो इसका सही जवाब है गेहूं। नीली क्रांति निम्न में से किस से संबंध रखती है? तो इसका सही जवाब है मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है वह है, तो इसका सही जवाब है चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित में से राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? विकल्प है कुएं, ट्यूबवेल, नहरें, टैंक। तो इसका सही जवाब है ट्यूबवेल। सीकर, झुंझुनू एवं नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? विकल्प है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, अतः स्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती और अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभाग मैदानी क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है अतः स्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? तो इसका सही जवाब है फर्स्ट ए, शुष्क पश्चिमी मैदान। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? विकल्प है ब्राह्मी, अर्जुन, ग्वारपाठा, अश्वगंधा। तो इसका सही जवाब है अश्वगंधा। प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। विकल्प है अलवर, भरतपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही, जालोर, अजमेर, नागौर। तो इसका सही जवाब है अलवर, भरतपुर। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना वित्त पोषित है, तो किसकी वित्त पोषित है? विश्व बैंक की। राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है। विकल्प है उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। तो इसका जवाब है दक्षिणी भाग। प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों का सही युग्म है। विकल्प है बाड़मेर, जालोर, नागौर, बूंदी, सवाई माधोपुर, गंगानगर, जालोर, अलवर। तो है हमारा उत्तर बाड़मेर, जालोर। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र एवं राज्य के वित्त पोषण अनुपात है, तो इसका अनुपात है 60:40। राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही है? विकल्प है खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, मानसून तटस्थ कृषि, शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है केवल कूट 1, तीसरा और चौथा, यानी कि खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो एक साइड है कृषि जलवायु प्रदेश और एक साइड है जिले। इसका पहला ऑप्शन है सेकंड ए, चूरू, जो कि गलत है। थर्ड ए, दौसा, सही है। फोर्थ ए, करौली, गलत है। फर्स्ट ए, श्रीगंगानगर, गलत है। तो यानी कि इसका सेकंड नंबर ऑप्शन जो कि सही है, थर्ड ए, दौसा। बीकानेरी नरमा एवं मालवी किसकी किस्म है? तो ये है कपास की किस्म बीकानेरी नरमा एवं मालवी। राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है करौली, श्रीगंगानगर, दौसा, जयपुर। तो इसका सही जवाब है श्रीगंगानगर। निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय विकल्प है तोरिया सरसों, तारामीरा, अलसी, मूंगफली। तो इसका सही जवाब है मूंगफली। निम्न में से कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? विकल्प है कपास, सरसों, बाजरा, ज्वार, मक्का, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली, चावल, गेहूं, सोयाबीन। तो इसका सही जवाब है चावल, गेहूं, सोयाबीन। प्रश्न नंबर 21, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? विकल्प है गेहूं, चना, सरसों, कपास। तो इसका सही जवाब है कपास।
जो कि मावठ से लाभान्वित नहीं होती हैं। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, टोंक एवं दौसा जिले किस जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं 3rd A अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत। कृषि वानिकी पद्धति जिसमें कृषि एवं वानिकी फसलें सम्मिलित हैं, तो इसका सही जवाब है कृषि वन वृक्ष पद्धति। राजस्थान की कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार कुल उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित फसलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विकल्प है गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा। तो इसका सही जवाब है सबसे पहले आएगा गेहूं, उसके बाद बाजरा, उसके बाद मक्का और अंत में चावल। राजस्थान के 2 प्रमुख कपास जिले हैं, तो 2 प्रमुख कपास जिले हैं श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है कृषि उत्पादकता और आय को सतत रूप से बढ़ाना, जो कि सत्य है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में अनुकूलता को अंगीकार करना और इसका निर्माण करना, यह भी सत्य है। जहां कहीं संभव हो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, यह भी सत्य है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए, यह असत्य है। यानी कि हमारे ऑप्शन 3 ऊपर वाले सही है और हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो कि असत्य है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक साइड फसलें हैं, एक साइड किस्में हैं। फसल है कपास जिसकी किस्म है वीरनार, जो कि सही है। गेहूं माही धवल, जो कि गेहूं की किस्में नहीं है, तो यह गलत है। चावल मोही सुगंधरा, यह भी सही है। मक्का माही कंचन, यह भी सही है। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में आता है? तो राजस्थान का अधिकांश भाग शुष्क पश्चिमी मैदान में। भारत के 2 कृषि जलवायविक प्रदेश अरावली मालवा पठार प्रदेश व पश्चिमी राजस्थान प्रदेश राज्य राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो कि सेवर भरतपुर में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है, तो यह योजना बनाई है माउंट आबू में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जहां स्थित है, तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो कि बीकानेर में स्थित है। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है फसल, सूची सेकंड में उच्च उपज किस्म। तो गेहूं की उच्च उपज किस्म है राजस्थान 3070, जो कि है RD 2035। बाजरा की है MH 169, मक्का की है माही कंचन। तो यहाँ पे सभी सुमेलित है। राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान जलवायु प्रदेश में। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है, तो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है आर्द्र दक्षिणी मैदान। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र जो कि बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो उदयपुर में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? विकल्प है बागाती कृषि, जूमिंग कृषि, गहन कृषि, सीढ़ीदार कृषि। तो इसका सही जवाब है बागाती कृषि। 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा था? विकल्प है जयपुर, अलवर, जोधपुर, नागौर। तो 2015-16 में सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला था जयपुर। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो हमारे जिले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर जो कि आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान में किस फसल के लिए प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज का आरंभ किया गया था? तो मक्का के लिए गोल्डन रेंज का आरंभ किया गया था। राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करें। तो इसमें हमें गलत तथ्य की पहचान करनी है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में होता है, यह सत्य है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, यह भी सत्य है। परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है, यह असत्य है क्योंकि गेहूं खरीफ की फसल नहीं है परंपरागत रूप से। राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर करती है, यह सत्य है क्योंकि राजस्थान की कृषि मानसून पर निर्भर है। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो वालरा के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी तथा वन क्षेत्रों में वन ने पेड़ पौधों को जलाकर जमीन को साफ करना तथा उस पर 2-3 वर्ष
खेती करने के बाद उसे परती छोड़कर फिर से कृषि कार्य किया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में भीलों द्वारा इस प्रकार की खेती को झूमिंग, दाजिया व चिमाता तथा शहरियों द्वारा की गई कृषि को वालरा कहा जाता है। भारत में राजस्थान का निमन तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है। विकल्प है सरसों व तोरिया, लोबिया, गवार, बाजरा। तो इसका सही जवाब है सरसों व तोरिया। निम्न में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? विकल्प है HYV बीजों का उपयोग बढ़ना, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटना, सहकारी ऋण सुविधाओं का बढ़ना, सकल कृषि क्षेत्र का बढ़ना। तो इसका सही जवाब है उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटना। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1959 में लागू हुआ था। दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है, तो किसकी किस्म है? जीरे की किस्म है। दक्षिण राजस्थान में स्लेम तथा बर्न कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह है, तो स्लेम तथा बर्न के नाम से वालरा कृषि को जाना जाता है। किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है डूंगरपुर को। राजस्थान में जालोर एवं बाड़मेर जिले किस फसल के अग्रणी उत्पादक हैं? तो इस सबगोल के लिए जालोर एवं बाड़मेर अग्रणी उत्पादक है। तिल किसकी फसल है? तिल खरीफ की फसल है। खरीफ फसल जून जुलाई माह से सितंबर अक्टूबर के मध्य की जाती है। खरीफ को श्यालू भी कहा जाता है। बाजरा, ज्वार, मूंगफली, कपास, मक्का, सोयाबीन, तिल, चावल, चमला, उड़द, मूंग आदि खरीफ फसलें हैं। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं, तो श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? विकल्प है जौ, मसूर, चावल, गेहूं। तो इसका सही जवाब है चावल, जो कि रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर से फरवरी मार्च के मध्य की जाती है। रबी की फसल को उनहालू भी कहा जाता है। गेहूं, जौ, चना, मटर, तारामीरा, अलसी, मसूर, जीरा, इसबगोल, धनिया आदि रबी की फसलें हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्थान में कृषि उत्पादन के संदर्भ में सही कथनों को पहचानिए। कथन 1 है राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन खरीफ की अपेक्षा रबी में ज़्यादा होता है, यह सत्य है। कथन 2 रबी की दालों की अपेक्षा खरीफ की दालों का उत्पादन ज़्यादा है, यह भी सत्य है। कथन 3 रबी में तिलहनों का उत्पादन खरीफ से ज़्यादा होता है, यह भी सत्य है। विश्व में ऊन उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है, जिसकी सर्वाधिक पूर्ति किस राज्य से होती है? तो इसकी सर्वाधिक पूर्ति राजस्थान से होती है। राजस्थान में कपास की उत्पादकता वर्ष 2015-16 में थी, तो वर्ष 2015-16 में कपास की उत्पादकता 461 थी। 2010-11 के कृषि जोतों की संगणना के अनुसार सीमांत कृषकों के पास क्रियाशील जोतों का अनुपात या प्रतिशत में इस प्रकार था, तो था 12.4%। राजस्थान में अफीम का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो अफीम का उत्पादन ऑप्शन के अनुसार इसका जवाब है झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़। राज्य में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राजस्थान को कितने प्रमुख कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? तो 5 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। शुष्क पश्चिमी मैदान प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी हैं? तो मसालों के समग्र उत्पादन में कोटा, झालावाड़ अग्रणी है। निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती हैं? तो विकल्प है मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों। तो इसका सही जवाब है सरसों। राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक कृषि फसलों के क्षेत्रफल में घटित कौन सा परिवर्तन असत्य है? तो हमें असत्य को चुनना है। तो पहला ऑप्शन है खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 14% बढ़ गया है, जो कि असत्य है। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 3% घट गया है, यह सत्य है। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 15% बढ़ गया है, तो यह भी सत्य है। गन्ना, ज्वार, चारा, फल, सब्जी, मसालों आदि के अंतर्गत क्षेत्रफल में लगभग कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यह भी सत्य है। तो हमारा विकल्प नंबर 1 असत्य है। राजस्थान को 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत है? तो आर्द्र दक्षिणी मैदान। सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है,
तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब है बाड़मेर, जालोर, नागौर, पाली। नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो हमारा ऑप्शन है जालोर, बांसवाड़ा, करौली, भीलवाड़ा। तो इसमें से है जालोर। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 12 जिलों में 2006-07 में से यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में शामिल जिले करौली, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़ है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को कहते हैं? तो इसको कहते हैं चिमाता। भीलों द्वारा पहाड़ी पर स्थित जंगलों को जलाकर की जाने वाली खेती को चिमाता कहा जाता है। सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि अत्यंतता या तीव्रता वाले जिले हैं? तो जैसलमेर व बाड़मेर। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है स्थानांतरित कृषि। अगला प्रश्न, एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया? तो कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए। व्याख्या करें। राज्य में कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए राजस्थान में कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम के अनुसार निजी ई मार्केट द्वारा राज्य की सभी मंडियों को संचालित किया जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से सही चुनिए। कथन 1 है राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन तथा अरंडी शामिल है। तो यह सही है। कथन 2 है राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा तथा अलसी शामिल है। तो यह भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी जुम्पों एवं शाकों के मानकीकरण, संरक्षण एवं संवर्धन तकनीकों पर प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है जैसलमेर क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र है? तो बीकानेर क्षेत्र। राजफेड के संदर्भ में कुछ कथन दिए जा रहे हैं, सही कथन को चुनिए। तो कथन ए है राजफेड राज्य में कृषकों को उन्नत बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयां उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाता है, जो कि सही है। कथन बी राजफेड राज्य में कृषकों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलवाना सुनिश्चित करता है, यह भी सही है। और हमारा कथन सी जो कि गलत है, राजफेड राज्य में कृषि के सर्वोच्च विकास बैंक के रूप में कार्य करता है, जो कि गलत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तरीय अनुसंधान केंद्र स्थापित है। तो राष्ट्रीय स्तरीय अनुसंधान केंद्र जो कि एक तो तबीची अजमेर में व दूसरा सेवर भरतपुर में स्थित है। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक साइड है शोध केंद्र और एक साइड है स्थल। तो धनिया का शोध केंद्र है अजमेर, घोड़ा का शोध केंद्र है बीकानेर, सरसों अनुसंधान केंद्र है भरतपुर और भेड़ अनुसंधान केंद्र है टोंक में, जो कि सभी सुमेलित है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना वर्ष 2012-13 में प्रारंभ की गई। इस परियोजना पर मुख्य जोर दिया गया है तो सिंचित जल के कुशल उपयोग पर। राजस्थान में सुनहरी क्रांति का संबंध है, तो सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 में फसलों के बगीचों बीजों के विकास के लिए शुरू किया गया था। भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान करता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। राजस्थान के किस जिले में वहां के फसली क्षेत्र के 20% से अधिक भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है? वह है तो हनुमानगढ़। सुमेलित कीजिए। तो एक साइड है कृषि विकास कार्यक्रम और एक साइड है उसके उद्देश्य। तो पहला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसका उद्देश्य है चावल, गेहूं एवं दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि में सार्वजनिक विनियोग को बढ़ावा देना। सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, भारतीय कृषि को जलवायु प्रत्यास्ती उत्पादन व्यवस्था में रूपांतरित करना। वृक्ष आधारित क्षेत्र विकास योजना, लघु एवं सीमांत कृषकों को केंद्र में रखते हुए कृषि आय बढ़ाने हेतु समन्वित कृषि को बढ़ाना। तो यहाँ पे सभी सूचियां सुमेलित कर लिखी गई है। राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थित है? तो यह है डिंडोल, जयपुर में। लाल मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है?
जो कि मथानिया जोधपुर। मथानिया एंड तिवरी जोधपुर की लाल मिर्चियाँ प्रसिद्ध हैं। बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और कोटा में से किस एक जिले में गेहूं का उत्पादन न्यूनतम होता है? तो जैसलमेर में गेहूं का उत्पादन न्यूनतम होता है। राजस्थान में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो झुंझुनू में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन होता है। तंबाकू का पौधा 1508 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया। तंबाकू की किस्म निकोटिना टुबेकम एवं निकोटिना रास्टिका। राजस्थान में सबसे अधिक निकोटिना रास्टिका उत्पादित होती हैं। वर्ष 2017-18 के अनुसार तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन अलवर जिले में होता है। राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? तो बारां में। राजस्थान में मिर्च उत्पादन में प्रथम है तो जोधपुर। वर्तमान में यानी कि 2014-15 में राजस्थान में सर्वाधिक मिर्च सवाई माधोपुर जिले में उत्पादित होती है। राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो हनुमानगढ़ में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। राज्य के किस जिले में एशिया के सबसे बड़े कृषि यांत्रिक फार्म की स्थापना की गई? तो श्रीगंगानगर जिले में। राजस्थान में एशिया के सबसे बड़े कृषि यांत्रिक फार्म की स्थापना श्रीगंगानगर में की गई। सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म जो कि श्रीगंगानगर में है, एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है। इसका क्षेत्रफल 12,410 वर्ग हेक्टेयर है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 में की गई। सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। इसका मुख्य कार्य कृषि क्षेत्रों में यंत्रों को बढ़ावा देना, अच्छी नस्ल के पशुओं का कृषि कार्य में उपयोग करना है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में मानसून का जुआ कृषि को कहा जाता है। व्याख्या करें। प्रदेश की लगभग हर साल अनावृष्टि, असमान वर्षा जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वर्षा पर निर्भरता के कारण राज्य में बोए जाने वाले क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन में वर्ष दर वर्ष उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इन्हीं कारणों से राज्य में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो लूणकरण में। लूणकरण सर्वाधिक मूंगफली बीकानेर जिले के स्थान पर उत्पादित की जाती है। यह राजस्थान का राजकोट कहलाता है। तो हम लूणकरण को राजस्थान का राजकोट कह सकते हैं। राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? तो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन श्रीगंगानगर जिले में। मक्का उत्पादन का प्रमुख जिला युगम है तो उदयपुर, राजसमंद। मक्का की हरी पत्तियों से बनाए गए चारे को साइलेज कहा जाता है। माही कंचन व माही धवल मक्का की किस्म है। राजस्थान राज्य की 4 फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत गिरते हुए क्रम में बनता है तो ऑप्शन के अनुसार गेहूं, कपास, चना, तिलहन। कौन सा जिला घोड़ा जीरा हेतु प्रसिद्ध है? तो जालोर। मोठ, गवार, बाजरा, ज्वार राजस्थान की मुख्य फसलें हैं। खरीफ की फसल। टाऊ या बिजुका का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किस लिए किया जाता है? तो खेती की सुरक्षा के लिए। सांगरी फल किस ऋतु में लगते हैं? तो गर्मी में। राजस्थान किसका बड़ा उत्पादक है? तो गवार और गोंद का। तिलहन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। तिलहन के उत्पादन में दूसरा स्थान है। तिलहन के उत्पादन में राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। राजस्थान में रबी की तिलहन फसलों में सरसों, राई, तारामीरा व अलसी तथा खरीफ की तिलहन फसलों में मूंगफली, सोयाबीन, तिल व अरंडी प्रमुख है। राजस्थान में तिलहन के क्षेत्र में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति है। कुल तिलहन उत्पादन का भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं तो कोटा, बारां। किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? विकल्प है भीलवाड़ा, टोंक, धौलपुर, बूंदी। तो इसका सही जवाब है बूंदी। चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है और ये प्रश्न आया 2012 में तो वर्तमान में तीसरा। राज्य में सर्वाधिक धनिया उत्पादन किस जिले में होता है? तो बारां में। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? तो संतरा उत्पादन की दृष्टि से झालावाड़ अग्रणी है। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रमुख है? तो बूंदी। प्रमुख उत्पादक जिले हैं श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल है तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में बाजरा बोया जाता है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है तो तबीची, अजमेर में। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीची, अजमेर में स्थित है।
राजस्थान देश में सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो ऑप्शन है बाजरा, मक्का, गेहूं, तिलहन। तो इसका सही जवाब है बाजरा। सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? ऑप्शन है मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अरंडी। तो इसका सही जवाब है अरंडी में सर्वाधिक तेल पाया जाता है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, तो कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना मिश्रित कृषि माना जाता है। तो मिश्रित कृषि है, इसमें कृषि व पशुपालन साथ साथ किया जाता है। झूमी कृषि में आदिवासियों द्वारा जंगलों को जलाकर उन स्थानों पर कृषि का किया जाना। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? तो श्रीगंगानगर में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है। प्रमुख जिले हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर। काजरी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी की स्थापना 1959 में ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से जोधपुर में की गई। शुष्क क्षेत्र से संबंधित संपूर्ण अनुसंधान का दायित्व इस स्थान का है। वर्तमान में इसके 5 उपकेंद्र हैं, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज, लद्दाख में। राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है? तो व्यापक मात्रा में किन्नू श्रीगंगानगर में। राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला से होता है? तो सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक से। राजस्थान किसके उत्पादन में देश में प्रथम है? तो सरसों के उत्पादन में प्रथम है। राजस्थान का सरसों उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। वहीं राज्य में प्रथम स्थान पर गंगानगर जिला है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर में स्थित है। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? तो जेट्रोफा या रतनजोत। होहोबा क्या है? तो होहोबा एक प्रकार का पौधा है। इसे पीला सोना भी कहा जाता है। ठंड जयपुर व फतेहपुर सीकर में फार्म विकसित किए गए हैं। किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो मेथी के लिए नागौर प्रसिद्ध है। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता है तो वह है होहोबा। जोजोबा होहोबा पीले सोने के नाम से प्रसिद्ध एक नई उद्यानिकी फसल जो रेगिस्तानी इलाकों में आसानी से उगाई जा सकती है। इसका वैज्ञानिक नाम सिमोंडेसिया चिनेसिस है। इसका उत्पत्ति का स्थान मैक्सिको, कैलिफोर्निया एवं एरिजोना का सोनारन रेगिस्तान है। भारत में यह इजराइल से लाया गया है। राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? तो अन्न का कटोरा श्रीगंगानगर जिले को। किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री सेंटीमीटर तापमान तथा 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब है गन्ना। राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन बूंदी जिले में होता है। गेहूं में पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग है, तो काला कीट और समट। गेहूं में पाए जाने वाले अन्य प्रमुख रोग निम्न है: रोली, रतवा, करजवा, चेपा, किट, कंडुआ रोग, काला स्तंभ, टुंडू रोग, मोलिया आदि। प्रश्न नंबर 124, राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं, तो हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, बूंदी। राजस्थान में सर्वाधिक चावल हनुमानगढ़ जिले में उत्पादित होता है। राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? कृषि पैदावार में वृद्धि। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? श्रीगंगानगर में। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ की फसल। राजस्थान में चैती गुलाब की खेती का प्रमुख क्षेत्र है, तो पुष्कर। चैती, दमसक गुलाब खमनौर, राजसमंद एवं नाथद्वारा राजसमंद में इसकी खेती होती है। यह सर्वश्रेष्ठ किस्म की गुलाब है। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह के शासनकाल में इसे मुगलों से मंगवाकर यहाँ लाया गया था। चैत्र माह में अधिक होने के कारण इसे चैती गुलाब कहते हैं। राज्य में चैती गुलाब की खेती का प्रमुख क्षेत्र पुष्कर है। हमारा 129 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न, कृषि कार्य में गोफन का प्रयोग किया जाता है, तो फसलों के नुकसान पहुंचाने वाले पक्षियों को भगाने के लिए गोफन का प्रयोग किया जाता है। हमने आज इस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर में आए प्रत्येक प्रश्न हल किए हैं। अगर आप हमारे अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आप हमारे वीडियो लास्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन को दबा सकते हैं। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।